आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड LT 2018 के सामान्य विषय सोशल स्टडी के प्रश्न पत्र को हल कर रहे हैं। आइए देखते हैं उत्तराखंड LT 2018 के सामान्य विषय सोशल स्टडी के प्रश्नों के उत्तर। यह LT सामान्य 2018 का प्रश्न पत्र है जिसके कि इंस्ट्रक्शंस ये दिए गए हैं। अब दूसरे पेज में पहला प्रश्न है, यह सामाजिक वातावरण में आयोजित किया जाने वाला एकनिष्ठ उद्देश्यपूर्ण क्रियाकलाप है। यह कथन शिक्षण की किस विधि की ओर संकेत करता है? तो उत्तर डी है, प्रोजेक्ट विधि की ओर। प्रश्न 2, चिंता का वह स्तर जो छात्र को सीखने के लिए तैयार करता है वह है? ऑप्शन सी सही है, सामान्य चिंता। प्रश्न 3 है, दल शिक्षण में दल है। ऑप्शन ए सही है, अध्यापकों का, जो शिक्षण योजना को तैयार कर उसका क्रियान्वयन करता है। प्रश्न 4 है, आयताकार शारीरिक रचना वाले व्यक्ति में पाए जाने वाले व्यक्तित्व गुण होते हैं। ऑप्शन सी सही है, जोशीले एवं क्रोधी। प्रश्न 5 है, शिक्षण व्यूह रचना है। ऑप्शन ए सही है, उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना। प्रश्न 6 है, ज्ञात से अज्ञात की ओर है एक। ऑप्शन बी सही है, शिक्षण सूत्र। प्रश्न 7 है, वंशानुक्रम को समझने के लिए आपको आवश्यक रूप से समझना होगा। ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी, मतलब समानता का नियम भी समझना होगा, भिन्नता का नियम भी और प्रतिगमन का नियम भी। प्रश्न 8 है, निम्नलिखित में से एक शैक्षिक मापन की विधि नहीं है। तो ऑप्शन बी सही है, मानक संदर्भित परीक्षण। प्रश्न 9 है, आनुवंशिक गुणों का वास्तविक संवाहक क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, जीन्स। प्रश्न 10 है, एक बालक काले कुत्ते, काली बिल्ली एवं काले कोट को देखकर डरने लग गया है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। ऑप्शन बी सही है, उद्दीपक का सामान्यीकरण। प्रश्न 11 है, विद्यार्थियों को कठिन शब्दों का अर्थ समझाने की व्यावहारिक विधि है। ऑप्शन ए सही है, उन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करके पढ़ाना। प्रश्न 12 है, व्यक्तित्व किसी व्यक्ति के व्यवहार का कौन सा पक्ष है? तो ऑप्शन बी सही है, गैर संज्ञानात्मक पक्ष। प्रश्न 13 है, अध्यापक होने के नाते यदि आप किसी विद्यार्थी की पूरी आदत को सुधारना चाहते हैं तो क्रियात्मक योजना बनाते समय आप अधिगम के किस सिद्धांत को ध्यान में रखेंगे? तो ऑप्शन सी सही है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत को। प्रश्न 14 है, कक्षा कक्ष संप्रेषण हेतु सूक्ष्म शिक्षण क्यों आवश्यक है? तो ऑप्शन बी सही है, विभिन्न कौशलों के विकास हेतु। प्रश्न 15 है, संप्रेषण प्रक्रिया में शिक्षक का व्यवहार शाब्दिक से अशाब्दिक तक हो सकता है। तो ऑप्शन ए यह सही कथन है। प्रश्न 16 है, सामूहिक शिक्षण करते समय विद्यार्थियों की व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान हेतु निम्नलिखित में से आप कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन सी सही है, अनुवर्ग विधि का। प्रश्न 17 है, छात्रों को परियोजना कार्य देते समय एक शिक्षक को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि इसका। ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी, मतलब प्रयोजन शैक्षिक हो और संबंध वास्तविक जीवन की परिस्थितियों से हो। और ऑप्शन सी भी सही है कि सीखना क्रिया द्वारा हो। प्रश्न 18 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में प्रावधान है। ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी, मतलब निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, बालक को शारीरिक एवं मानसिक दंड का निषेध और बाल अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था, ये सभी 2009 में प्रावधान हैं। प्रश्न 19 है, शिक्षण अभियोग्यता से तात्पर्य है। ऑप्शन सी सही है, शिक्षक के व्यवसाय की सभी वांछित योग्यताएं रखना। प्रश्न 20 है, निम्नलिखित में से किसी विद्यार्थी के आंतरिक मनोभावों के माप की सर्वोत्तम प्रवृत्ति कौन सी है? तो ऑप्शन डी सही है, प्रत्यारोपण विधि। प्रश्न 21 है, संज्ञानात्मक व्यवहारगत कौशल के अंतर्गत विद्यार्थी को सैद्धांतिक कथनों के उपयोग को वास्तविक परिस्थितियों में समझने के सक्षम बनाना कहलाता है। तो वह कहलाता है, ऑप्शन बी सही है, अनुप्रयोग, अनुप्रयोग कहलाता है। प्रश्न 22 है, श्यामपट्ट पर लिखते समय अक्षरों का आकार तय करने के लिए आप किस बात का विशेष ध्यान रखेंगे? तो ऑप्शन ए सही है, श्यामपट्ट तथा विद्यार्थियों के मध्य की दूरी का ध्यान रखेंगे। प्रश्न 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य निर्देशन एवं परामर्श का अंग नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है, संवेगों का विकास करना। प्रश्न 24 है, क्रियात्मक अनुसंधान में कौन सा पद सम्मिलित नहीं होता है? तो ऑप्शन बी सही है, परिणामों का सामान्यीकरण। प्रश्न 25 है, अधिगम के बारे में पूरी जानकारी इंगित करने वाले वक्र को कहा जाता है। ऑप्शन डी सही है, एस आकार वक्र। प्रश्न 26 है, अधिगम मापन करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो ऑप्शन ए सही है, शिक्षण की युक्तियों का पता लगाना। प्रश्न 27 है, बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी, मतलब विद्यालय के छात्रों का समूह विभाजन करने में और निर्देशन के प्रयोजन हेतु और चयन करने के प्रयोजन हेतु। प्रश्न 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन परिवर्तन कौशल का तत्व नहीं है?
तो ऑप्शन ए सही है, विन्यास प्रेरण। प्रश्न 29 है, एक शिक्षक अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाते समय ध्यान में रखता है। ऑप्शन सी सही है, दोनों ए एवं बी। मतलब ए कथन लिखा हुआ है निर्मित उद्देश्य और बी मानव एवं भौतिक संसाधन दोनों का ही ध्यान रखता है। प्रश्न 30 है, आप अपने विद्यार्थियों में मुख्य तौर पर स्व अनुशासन किस प्रकार विकसित करेंगे? तो ऑप्शन ए सही है, उनको उत्तरदायित्व देकर। प्रश्न 31 है, निम्न में से किस राज्य या राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है? तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी में है। कर्नाटक में भी है और जम्मू कश्मीर में ये थी पहले, अब महाराष्ट्र में सी भी सही है। प्रश्न 32 है, 1857 ईस्वी की क्रांति आरंभ हुई, कब हुई थी ये? ऑप्शन ए सही है, 10 मई को। प्रश्न 33 है, भारत में सर्वप्रथम स्थापित तेल परिशोधनशाला कौन सी है? तो ऑप्शन बी सही है, डिगबोई। प्रश्न 34 है, युद्ध हेतु व्यय है? ऑप्शन सी सही है, बलात् व्यय। प्रश्न 35 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति का प्राचीनतम सिद्धांत है? तो ऑप्शन डी सही है, दैवी सिद्धांत। प्रश्न 36 है, तबकात ए नासिरी के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए सही है, मिनहाज उस सिराज। प्रश्न 37 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन सी सही है, जिनेवा में। प्रश्न 38 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाता राष्ट्रीय आय माप की सामाजिक लेखांकन विधि में सम्मिलित नहीं होता है? तो ऑप्शन ए सही है, बचत खाता। प्रश्न 39 है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन बी सही है, 1993 ईस्वी में। प्रश्न 40 है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? तो ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न 41 है, विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना प्रस्तुत की। ऑप्शन सी सही है, एडविन हब्बल ने। प्रश्न 42 है, बैंकों में ग्राहक सेवा सुधार हेतु निम्नलिखित में से किस समिति का गठन हुआ? ऑप्शन बी सही है, गोई-पोरिया समिति ने। प्रश्न 43 है, भारत के निर्वाचन आयोग का कार्य है या है? तो ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी। मतलब निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना और राजनीतिक दलों को मान्यता देना, नामांकन पत्रों की जांच करना। प्रश्न 44 है, अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था। ऑप्शन सी सही है, अलाउद्दीन खिलजी ने। प्रश्न 45 है, निम्न में से भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही है, द्रास। प्रश्न 46 है, निम्न में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार का वर्तमान में सबसे बड़ा साझेदार है? तो ऑप्शन बी सही है, चीन। प्रश्न 47 है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था एकात्मक में परिवर्तित हो सकती है। तो ऑप्शन ए सही है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय। प्रश्न 39 है, नागनंदा तथा रत्नावली के लेखक कौन है? तो ऑप्शन बी सही है, हर्षवर्धन। प्रश्न 49 है, खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी सही है, तांबा के लिए। प्रश्न 50 है, बढ़ते प्रतिफल का नियम संदर्भित करता है। ऑप्शन सी सही है, घटती लागत का नियम। प्रश्न 51 है, प्राकृतिक स्वतंत्रता का मुख्य प्रतिपादक कौन था? तो ऑप्शन डी सही है, रूसो। प्रश्न 52 है, चार्टर्ड एक्ट 1833 ईस्वी के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार मिल गया। तो ऑप्शन ए सही है, चाय व्यापार का। प्रश्न 53 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में साक्षरता सबसे कम है? तो ऑप्शन डी सही है, बिहार। प्रश्न 54 है, सम सीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन बी सही है, गौसेन। प्रश्न 55 है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के लक्षणों से युक्त है? तो ऑप्शन ए सही है, ग्राम सभा। प्रश्न 56 है, गुप्त काल को स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी? तो ऑप्शन ए सही है, B.A. स्मिथ ने। प्रश्न 57 है, मुंडा जनजाति निवास करती है। ऑप्शन ए सही है, झारखंड में। प्रश्न 58 है, सूचकांक में सामान्यतया किस मूल्य को आधार वर्ष के रूप में लिया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है, 100 को। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता का प्रमुख साधन है। ऑप्शन ए सही है, जनहित याचिका। प्रश्न 60 है, प्रांतों में द्वैत शासन की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी सही है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। प्रश्न 61 है, लेप्चा जनजाति प्रमुखतया निवास करती है। ऑप्शन ए सही है, सिक्किम में। प्रश्न 62 है, खाद्य वस्तुओं की मांग में आय पेलोज होती है, इसका प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा? ऑप्शन बी सही है, एंजिल के नियम के द्वारा। प्रश्न 63 है, किसने कहा था स्वतंत्रता अति शासन का विलोम है? तो ऑप्शन बी सही है, सीले ने कहा था। प्रश्न 64 है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? तो ऑप्शन ए सही है, कुमार गुप्त। प्रश्न 65 है, हिमालय पर्वत क्रम निम्न में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही है, मूलधार पर्वत। प्रश्न 66 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विधि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नोट मुद्रा निर्गमन हेतु प्रयोग की जाती है? तो ऑप्शन डी सही है, न्यूनतम कोष प्रणाली।
प्रश्न 67 है दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साफ्टा कब प्रभावित हुआ? तो ऑप्शन ए सही है 1 जनवरी 2006 को। प्रश्न 68 है किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला अपने चरम पर थी? तो ऑप्शन बी सही है जहांगीर के समय में। प्रश्न 69 है भूमिगत जल के निक्षेपण से निर्मित आकृति है? ऑप्शन सी सही है स्टैलेक्टाइट। प्रश्न 70 है विदेशी व्यापार नीति 2015 से 20 में भारत की विश्व निर्यात हिस्सेदारी कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये लक्ष्य रखा गया था ऑप्शन बी सही है 3.5%। प्रश्न 71 है संघात्मक व्यवस्था में सर्वोच्चता है? ऑप्शन डी संविधान की। प्रश्न 72 है उत्तर वैदिक काल में मंत्री को जाना जाता था? ऑप्शन ए सही है रत्निन के रूप में। प्रश्न 73 है पर्वतों का पालना निम्न में से संबंधित है? किससे संबंधित है? ऑप्शन डी सही है सन्नति से। प्रश्न 74 है सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI 2017 में भारत का स्थान है? ऑप्शन डी सही है 93वां। प्रश्न 75 है निम्न में से कौन सा साधन सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है युद्ध। प्रश्न 76 है मनुस्मृति को जाना जाता है? ऑप्शन बी सही है हिंदू विधि की पुस्तक। प्रश्न 77 है निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसमें ऑप्शन डी सही है गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है। प्रश्न 78 है वर्तमान में भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो ऑप्शन सी सही है तृतीयक क्षेत्र का। प्रश्न 79 है मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन ए सही है अनुच्छेद 51A में। प्रश्न 80 है गदर पार्टी का नेता कौन था? तो ऑप्शन सी सही है लाला हरदयाल। प्रश्न 81 है पालघाट निम्न में से किन राज्यों को जोड़ता है? तो ऑप्शन डी सही है केरल एवं तमिलनाडु को। प्रश्न 82 है मुद्रा के मूल्य तथा सामान्य कीमत स्तर के बीच संबंध होता है? ऑप्शन सी सही है व्युत्क्रम मतलब उल्टा। प्रश्न 83 है निम्नलिखित में से संसदीय शासन प्रणाली का कौन सा गुण नहीं है? गुण नहीं है तो वो ऑप्शन बी सही है मंत्रिमंडल की तानाशाही का भय, ये गुण नहीं है, जबकि और गुण हैं। प्रश्न 84 है जॉन मॉर्सल और अल्फ्रेड फूसे की द मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची पुस्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तो ऑप्शन बी सही है 1914 में। प्रश्न 85 है कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? तो ऑप्शन ए सही है बुशमैन। प्रश्न 86 है निम्नलिखित में से कौन सी एक मान्यता प्रतिष्ठित क्लासिकल रोजगार सिद्धांत की नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है मजदूरी तथा कीमत निश्चित है। प्रश्न 87 है निम्न में से भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अंश क्या नहीं है? तो ऑप्शन सी सही है संघवाद नहीं है, जबकि और सब हैं। प्रश्न 88 है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली की नींव किस वर्ष रखी थी? तो ऑप्शन डी सही है 1955 ईस्वी में। प्रश्न 89 है उत्तराखंड के सतोपंथ हिमनद से कौन सी नदी निकलती है? तो ऑप्शन सी सही है अलकनंदा नदी। प्रश्न 90 है निम्नलिखित में से कौन एक राष्ट्रीय आय की सही माप है? तो ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 91 है समान नागरिक संहिता का उल्लेख निम्न में से किसमें किया जाता है? तो ऑप्शन सी सही है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। प्रश्न 92 है अशोक का धम्म था? तो ऑप्शन डी सही है सभी धर्मों से ली गई आचार व्यवस्था। प्रश्न 93 है निम्न में से कौन सा राज्य भारत के अन्य राज्यों से सर्वाधिक सीमाबद्ध है? तो ऑप्शन सी सही है उत्तर प्रदेश। प्रश्न 94 है एक पूर्ण प्रतियोगी फर्म दीर्घकाल में प्राप्त करती है? तो ऑप्शन बी सही है सामान्य लाभ। प्रश्न 95 है निम्नलिखित में से किसे अनाम साम्राज्य कहा जाता है? तो ऑप्शन ए सही है दबाव समूह को। प्रश्न 96 है निम्नलिखित में से चित्रलेखात्मक लिपि किस काल से संबंधित है? तो ऑप्शन सी सही है सैंधव सभ्यता काल से। प्रश्न 97 है भारत में खनिज का हृदय क्षेत्र कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही है छोटा नागपुर का पठार। प्रश्न 98 है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निम्न में से कौन सा देश स्थायी सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन डी सही है जापान। प्रश्न 99 है घिसावट व्यय सम्मिलित है? तो ऑप्शन ए सही है GNP MP में। प्रश्न 100 है 1905 में बंगाल का विभाजन किया था? तो ऑप्शन डी सही है लॉर्ड कर्जन ने। यदि आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।